यहाँ पर अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान, इसी को लेकर आकलन भी करते हैं। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। कमर आगा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है कमर साहब। आपसे समझना चाहेंगे कि तमाम जो बयानों को लेकर अमेरिकी सदर को कहा जा रहा था, आज उन्होंने प्रॉपर यहाँ पर अपनी चीजें रखी हैं। किस तरह की जो उन्होंने बातें कही हैं, उनका आकलन किस तरह से किया जाए? कई बातें हैं। एक तो सीज फायर की उम्मीद थी कि लोग सोच रहे थे कि शायद सीज फायर डिक्लेयर करें जी, वो तो नहीं। इसलिए कुछ दिनों से प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जितने भी बयान होते हैं, वो बेसिकली स्टॉक मार्केट पे काफी वो रहता है। हमेशा वो इस तरह की बात करेंगे, जंग तकरीबन हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, हमने ईरान के सब न्यूक्लियर और दूसरे जितने ठिकाने थे उनको तकरीबन बर्बाद कर दिया है, कुछ चीजें अभी बची हुई हैं। हम पहले कहते थे हर गाइडलाइन पे जाएंगे, अब कहते हैं कि हम जरूरी नहीं है कि जाएंगे, और उसके भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तेल की। जिन कंट्रीज को, यानी यूरोप को प्रॉब्लम है तो यूरोप जाए, वहाँ पे डी माइनिंग करे, वहाँ से माइंस हटाएं, क्लियर करें, लड़ाई लड़ें। इस तरह की वो बातें करके चले आ रहे हैं। उनका इस स्पीच में भी यही है। उनका बेसिक पर्पस ये है कि जंग में जो ऑब्जेक्टिव हैं, दरअसल उनके अभी भी पूरे तो हुए नहीं। ईरान के पास अभी भी मिसाइल्स हैं, वो लगातार उनका इस्तेमाल कर रहा है। ईरान बात करने पे भी नहीं तैयार, इनसे बार बार मना कर रहा है कि हमारी कोई बात नहीं हुई, जब ये कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। ईरान जो है टिट फॉर टैट उसका एटीट्यूड है कि अगर उसके आपने किसी पानी के ठिकानों पे अटैक किया तो वो आपके इजराइल के या अमेरिका के जो बेसेस हैं या अमेरिकन इंटरेस्ट है अरब कंट्रीज में, उसके ऊपर अटैक करता है। वो लगातार जारी है, हम लोग देख रहे हैं। वो ये रहा इस प्रोसेस के अंदर ईरान को इनका प्लान जो लगता है कि धीरे धीरे उनके मेजर सिटीज, शहर जितने हैं, उनको धीरे धीरे बिल्कुल बर्बाद कर दो, ताकि ईरान आने वाले अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल जो भी है, वो इंटरनल प्रॉब्लम में फंसा रहे। और वो जैसे इराक में इन्हीं किया था, या जैसे दूसरे जगहों पे अफगानिस्तान में भी इन्हीं किया, वहाँ इतना था नहीं बर्बाद करने को, लेकिन इराक में भी सारे उन्हीं ने ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी फैक्ट्रीज वगैरह को कर दिया। ईरान से थोड़ी इनको मुश्किल हो रही है, इसलिए कि अगर ये उनकी फैक्ट्री या उस पर अटैक करते हैं, तब उसने कह दिया कि अमेरिका के जितने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हैं गल्फ के अंदर, वो लोग खाली कर दें, यानी गूगल वालों को और बहुत से हाई टेक कंपनीज जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं उनको, बल्कि एक कंपनी को तो निशाना भी बनाया, अब वो एक एक करके उन कंपनीज को भी निशाना बना रहा है। तो मतलब दोनों का बहुत डैमेज हो रहा है, और कोई ऑब्जेक्टिव अमेरिका का मुझको तो लगता नहीं कि अभी तक पूरा हुआ। ईरान के पास काफी पैसा है, काफी एक्सपर्टाइज है। वो कहते हैं कि जो स्टेटस को है वो खत्म होना चाहिए, सैंक्शन हटने चाहिए, और ये है कि दूसरी तरफ ये कि रिजीम काफी स्ट्रांग है, सपोर्ट है। ईरानी जो खिलाफ भी थे वो भी जुड़ गए हैं इस रिजीम के साथ कि भाई जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो रिजीम तो बात का मसला है। एंड पहले भी हमने देखा था जब सद्दाम हुसैन के पीरियड में, जब इराक ने अटैक किया था ईरान पे, उस वक्त इनकी पास इनकी फौज भी बहुत कम थी ही नहीं। पुरानी फौज थी शाह ईरान की, उसको डिसॉल्व कर दिया था इमाम खमैनी ने, तो फौज भी कमजोर थी ही नहीं। लेकिन ये कि सब मिलके लड़ाई लड़े और बाद में सद्दाम हुसैन को विड्रॉ करना पड़ा। इसी तरह इस दफे भी हम देख रहे हैं कि ईरान में नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है, यूनिटी नजर आ रही है अभी। बिल्कुल, ईरान जिस तरह से स्टैंड करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, शायद यही वजह है कि ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिकी सदर बौखलाहट का शिकार हैं और इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही थी और कोई सीरियस भी नहीं ले पा रहा था। बड़े अनप्रेडिक्टेबल तरीके से चीजें देखने को मिल रही थी। तो शायद ये भी माना जाए कि
इन चीजों को ठीक करने के लिए भी अमेरिकी सदर को आना पड़ा। और दूसरी तरफ एक बड़ी बात उन्होंने कही कि हमें हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं है। इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर जिस तरह से हम देख रहे थे कि अमेरिका को इतनी चिंता थी, धमकी भी दी जा रही थी, पूरी दुनिया से कह रहा था कि वो हॉर्मुज जाकर दिखाए, नहीं तो अमेरिका से तेल ले। तो ये कहना अमेरिकी सदर का कि हमें हॉर्मुज की जरूरत नहीं है, ये क्या इशारा करता है? चीजें हैं, अमेरिकन सोल्जर्स जाने पे नहीं तैयार, बाई फोर्स ये भेज नहीं सकते, इनका बहुत डैमेज हुआ है। इनके 2 बड़े जहाज जो लेके आए थे, बड़े शिप्स जिसके वॉर शिप्स जिससे ये अटैक करते थे, दोनों को डैमेज हो गए हैं, वहां से गए हैं। फिर उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी में डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन टॉप जनरल्स वगैरह बार बार मना कर रहे हैं। 23 साल उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में लंबी लड़ाई लड़ी है। एक फटीग, थकान नजर आती है अमेरिकन आर्मी में। कोई वो लोग तैयार नहीं है इस बात से कि जाएं ईरान के अंदर जाके लड़ें। और फिर इराक वाज डिफरेंट, इराक फर्क था। इराक में पहले उन्होंने 10 साल नो फ्लाई जोन बना के और सैंक्शंस लगा के उसको तोड़ दिया था इराक को। ईरान ने सैंक्शंस के बीच में अपना सारे मिसाइल और डिफेंस ड्रोन्स और डिफेंस रिलेटेड जितनी चीजें वो सब डेवलप की। ईरान अकेला नहीं है, ईरान पास रशियन और चाइनीज की भी मदद उनको मिल रही है इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये कि उनको इंटेलिजेंस गैदरिंग में मदद मिलती है। उनके सैटेलाइट से कोई यूज ये करते हैं, ये अमेरिकन सैटेलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है सिस्टम्स पे। इस तरह से फर्क है। और फिर एक बड़ी आर्मी इन्हीं ने इसी पीरियड में अपनी बना ली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ईरान का रिमार्केबल है। अब अफसोस होगा कि उन्हीं ने इतना खूबसूरत अपने मुल्क को, सद्दाम हुसैन ने भी बर्बाद करके पीरियड में भी बर्बाद हो गया था ईरान, बुरी तरीके से उन्हीं ने बॉम्बिंग की थी सिविलियन ठिकानों पे। लेकिन ईरान ने दोबारा से अपने को बनाया था पिछले जब 88 में 88 में खत्म हुई है, उसके बाद 1988 में, उसके बाद से ईरान बहुत एक हाईली डेवलप्ड नेशन के रूप में इमर्ज हुआ। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बहुत हाई स्टैंडर्ड की उन्होंने खोली, हॉस्पिटल्स बनाए, फार्मास्यूटिकल में दवाएं बनाई अपनी उन्होंने, दोनों अंग्रेजी दवाएं भी और फिर उसके बाद उसमें भी डेवलपमेंट किया, यूनानी मेडिसिन में भी। और फिर इस तरह से कोई फील्ड आप ले लीजिए, हर फील्ड में वो आगे थे। अफसोस ये कि जिस तरीके से बॉम्बिंग कर रहे हैं कारपेटी, तेहरान और दूसरे शहरों पे, हालांकि ईरान ने भी बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा दिया है, खासतौर से तेल अवीव और हैफा, ये 2 शहर। और फिर उसके अलावा उसमें भी हिजबुल्लाह भी लगातार नॉर्दर्न इजराइल में बॉम्बिंग कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बड़ी तादाद में लोगों को, शायद छोटे छोटे शहर हैं इन जगहों पे, वो खाली करके जाना पड़ा है। जेरूसलम के पास जब जंग होती है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो आवाम को होता है। और इस जंग ने ना सिर्फ उन शहरों की, इन कंट्रीज की आवाम, बल्कि दुनिया भर पर इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान इसको लेकर क्या कहता है उसका भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब आपका इस हवाले से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।